हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मिड लाइन असेसमेंट 2021-22 प्रोजेक्ट वर्क देखने वाले कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश विषय का देखेंगे, यानी अंग्रेजी के जो प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए गए हैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके पहले कक्षा 8वीं के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। याद रखिए, आपको केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य करने हैं, एक 5 अंक का यानी 10 अंक के। तो कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य करे, पूरे तीनों आपको नहीं करना। ठीक है, चलिए ऐसे देख लेते हैं आपको कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, तो वीडियो पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं करा हो तो दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे आपके साथ में कक्षा 8वीं के जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी की हेल्प हो सके। और ऐसे मिड लाइन असेसमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन है। वैसे तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से केवल 2 करना है। ठीक है, जो भी 2 आपको बने, 2 छोटे लगे जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकें, या आपके आसपास में आपको अच्छे से इसके नॉलेज मिल जाए, तो उन चीज़ों को आप कर लें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड अबाउट 15 to 20 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन मेजर फॉर मेजर। ठीक है, तो आपको 15 से 20 वर्ड लिखना है मेजर फॉर मेजर, जो आपका लेसन है उसमें से कुछ वर्ड्स छाट के थोड़ा सा उसको हिंदी मीनिंग उसका डिस्क्राइब करना। ठीक है, क्या हो रहा है लेसन से, तो वो देख लेते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो लेसन है मेजर फॉर मेजर, उसमें सबसे पहला हम देख लेते हैं। तो कुछ वर्ड है, वो है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी प्रतिभाशाली होता है, बुद्धिमान व्यक्ति को भी ब्रिलियंट ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिभाशाली आ जाएगा पहला। उसके बाद है प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, सही, बहुत फेमस व्यक्ति को हम इसको बोलते हैं प्रसिद्ध है। ठीक है, हम्बल यानी थोड़ा नम्र व्यवहार, विनम्र व्यवहार। इसके बाद सिम्पटम्स है, तो ये वैभवशाली होता है, सिम्पटस जिसको हम कहते हैं। गुड यानी अच्छा। ठीक है, जीनियस यानी यहाँ पर बहुत जो है, तो जीनियस का आप यहाँ पर प्रतिभावान लिख दोगे। ठीक है, जिसमें बहुत प्रतिभा छुपी होती, कहते हैं ना तुम बहुत जीनियस हो, तो प्रतिभावान व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो जीनियस का आप आ जाएगा प्रतिभावान। उसके बाद क्यूरिटियस है, तो यानी शिष्ट व्यवहार जिसको हम कहते हैं, शिष्टाचार हम जिसको कहते हैं। ठीक है, क्यूरोसिटी जिसको कहते हैं, तो ये शिष्ट हो जाएगा। स्पर यानी प्रेरणा हो जाएंगी, कई बार हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा हॉरिबल यानी बहुत भयानक, डरावना या खतरनाक, जिसको हम कहते हैं देख के डर जाए। रिवॉर्ड यानी हम किसी को इनाम कहते हैं ना, इस पर इतना रिवॉर्ड रखा गया, मतलब इतना इनाम रखा गया। ठीक है, आगे है ग्रैंड यानी शानदार। ग्रैंड पार्टी बोलते हैं, ग्रैंड वेलकम बोलते हैं ना, बहुत बड़ा और शानदार। ठीक है, ग्रैंड को शानदार और बड़ा दोनों बोलते हैं। बड़ा मतलब आकार में नहीं, पर बहुत अच्छा, जो चीज़ों को हम बोलते हैं शानदार, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता उसको। मैजेस्टी यानी आलीशान। ठीक है, इसके बाद है हेस्टी यानी आतुर किसी भी चीज़ को करने के लिए, और एवोकॉड यानी थोड़ा अटपटा, और जेनरियस यानी उदार। ठीक है, तो ये आ जाएंगे कुछ वर्ड जो मीजर फॉर मीजर से लिए गए थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ सिमिलर प्रोवर्ब इन हिंदी टू द गिवन इंग्लिश प्रोवर्ब एंड ऑल्सो राइट इट्स मीनिंग, यू मे यूज दी दिस हिंट्स। ठीक है, आपको प्रोवर्ब, जिसको हम हिंदी में लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो जो लोकोक्ति आमतौर पर हमारे आसपास क्षेत्रों में, गाँव में, शहरों में सभी दूर प्रचलित होती है, हमारे क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसको छाटकर आपको कुछ लिखना है, उसके साथ में आपको कुछ हिंट दी गई। ठीक है, इनके हिंदी मीनिंग भी हम लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इन हिंदी में लिखना है। तो जैसे घड़ा दी गई है, आपको याद होगा, जैसे हम बोलते हैं बूंद बूंद से मिलकर घड़ा भरता है। जो सागर है उसके लिए भी यही कहावत बोली जाती है। गरजना यानी जो गरजते हुए बरसते नहीं, बादलों के बारे में जनरली कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी लगती है देखने में कि इसका, जैसे यहाँ डॉग से तो हम समझेंगे कुत्ते के बारे में बात हो रही, तो ऐसा नहीं है। कई बार जो है इसका मीनिंग अलग भी होता है। ठीक है, तो आपको ये भी करना है, इनके अर्थ के थोड़े अलग होते हैं। जैसे वेसल्स यानी क्या होता है, बर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर है जैसे इम्पटी वेसल्स मेक मोर नॉइस, जो खाली बर्तन होते हैं ज़्यादा शोर मचाते हैं, जैसा हम जानते हैं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से बहुत सारे दिए गए, यदि आपको ये टफ लगता हो क्वेश्चन तो आप तीसरा भी कर सकते हैं, हम तीसरा भी देखेंगे। चलिए, पहले हम सभी के आंसर देख लेते हैं। पहला हम देख चुके हैं, दूसरा देख लेते हैं। चलिए, तो पहले में यहाँ पर हमें दिया था, घड़े के बारे में बताया था, तो टीनी ड्रॉप्स मेक अ माइटी ओशियन, यानी इसका अर्थ क्या है, बूंद बूंद से मिलकर ही घड़ा बढ़ता है, या बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। जैसे आप कहीं जाओगे, एक एक रोज एक एक सिक्का जमा करोगे, इसका अर्थ ये पानी भरने से नहीं है। ठीक है, एक रोज एक एक सिक्का जमा करोगे और कुछ दिनों बाद देखोगे आपका जो डब्बा है वो पूरा भर चुका है। मतलब यदि आप एक एक जमा नहीं करते तो आपके पास आज इतने सारे सिक्के कैसे जमा होते। तो यही अर्थ है कहने का, कि थोड़ा थोड़ा एकत्र करने से एक दिन बहुत अधिक जमा हो जाता है। ठीक है, ये पूरा मीनिंग इसका निकलेगा। दूसरा है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हो बरसते नहीं। जैसे कई बार जो बादल है गरजते हैं परंतु बरसात नहीं होती है, बिल्कुल वही है। मतलब जो अधिक बोलता है वो विशेष सफल नहीं हो पाते।
कुछ उतावलेपन में जो ज़्यादा बातें करते हैं वो व्यक्ति उतना नहीं हो पाता, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है इम्पटी वेसल्स मेक मोर नॉइस, यानी थोड़ा चना बाजे खाना, यानी कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बड़ा चढ़ाकर बातें करते रहता है, उससे ज्ञान कम होता है परंतु बताता बहुत ज़्यादा है, आतुर होता है हर चीज़ को बताने के लिए, तो ये आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, तो जो अगला है वो है एज यू शो शेल यू रीप, मतलब तुम जैसा बोओगे वैसा पाओगे या वैसा काटोगे, ठीक है, तो ये आपका अच्छा मुहावरा हो जाएगा। इसका अर्थ है कर्म के हिसाब से फल मिलता है, मतलब आपने किसी के साथ बुरा करा है तो आपके साथ बिल्कुल वैसे ही होगा, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, हम जिसको कहते हैं, बिल्कुल वही, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद है अ ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब ऊँट के मुँह में क्या जीरा। इसका मीनिंग क्या है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ बहुत कम होता है। देखिए हम देखने जाते हैं, कई बार हमें बहुत बाहर का लगता है कि अच्छा होगा, लेकिन वहाँ देखने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा ऐसा। आगे है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़े, यहाँ कोष्टक में नाच है तो इसका अर्थ है काम ना जानना और बहाना बनाना, मतलब उसे वो काम पता ही नहीं फिर भी बहाने बना रही, जब सीधे नहीं बोल सकते, ऐसे कुछ रहते हैं। वंस बीटन ट्वाइस शैम, यहाँ पर मतलब दूध का जला छाछ भी क्या करता है, फूक फूक कर पीता, मतलब आपको एक कार्य में यदि धोखा मिल जाए, आगे आप उसी कार्य को यदि करने दोबारा जाओगे तो आप सतर्क होकर करोगे, क्योंकि पहले बार आप धोखा खा चुके हो, तो यही मुहावरे का पूरा अर्थ है। इसका अर्थ है अपने असावधानी के परिणाम स्वरूप भारी कष्ट झेल चुका समझदार व्यक्ति हर समय सावधान रहता है, उसे थोड़ा विश्वास होता है कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, इसलिए वो पहले से सुविधा अपनी बना लेता है। चलिए इसके बाद आगे है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, मतलब जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ये अपनी चादर के अनुसार ही हमें अपने पैर फैलाने चाहिए, ये मुहावरा है, ठीक है, चादर से यहाँ कोई अर्थ नहीं है। तो आदमी को अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ही कोई काम करना चाहिए, ठीक है, तो यानी उसका जितना सामर्थ्य, जितने उसके पास पैसे उतने ही पैसे के लिए उसे उतना जो है कुछ सामान खरीद रहा हो तो केवल उतने ही सामान खरीदना चाहिए जितना वो खरीद सके, ठीक है, या कुछ और में भी, तो ये आ जाएगा। अ फिगर अमॉन्ग काइपर्स, यानी अंधों में काने राजा, जो एक प्रचलित है कहावत, तो कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना, मतलब बहुत सारे एक बुद्धिमानों की टोली, उसमें एक बुद्धिमान है तो उसके लिए ये कहावत कही गई है। नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी चिड़िया के बारे में है, अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये चिड़िया से संबंधित है ये मुहावरा, यानी अब अच्छा समय निकल जाने पर पछताने से क्या होगा, जैसे आपके जिस समय किसी को जरूरत थी और आपने दिया नहीं, बाद में आप दे रहे हो और उसके पास पहले से ही है, तो ये उसी के लिए कहावत कही गई है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, डिस्क्राइब एनी डांस फॉर्म ऑफ यूर लोकल एरिया इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यू कैन राइट ऑन दिस सब टॉपिक्स। देखिए आपको क्या करना है, 100 से 150 शब्दों में एक बहुत अच्छा डिस्क्राइब करना है एक डांस फॉर्म जो आप जानते हो आपके क्षेत्र का, लोकल एरिया का। उसके लिए आपको कॉस्ट्यूम भी बताना है और अब कितने लोग भाग ले रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहा है और बेस्ड ऑन विच थीम और स्टोरी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं राउत नाचा, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, भी यादव ट्रेडिशनल द्वारा किया जाता है, दीपावली पर लोकल एरिया में कई बार प्रचलित होता है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर राउत डांस क्या है, ट्रेडिशनल डांस है, और यदि इसके पहले आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, पहला और दूसरा, तो आपको थर्ड सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, और यदि आपने कोई एक छोड़ा हुआ है तो दोनों सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो राउत डांस क्या है, ट्रेडिशनल डांस है, यादव कम्युनिटी विच कब परफॉर्म करता है, दीपावली पर। इन दिस डांस द राउट्स वियरिंग अ स्पेशल कॉस्ट्यूम सिंग एंड डांस इन ग्रुप विथ स्टिक एंड देयर हैंड्स इन द pathways of the village. After the performance of dance in the house of every householder, they gives blessings to every household by singing songs of blessings. टिमकी, मोहरी, दफदार, ढोलक, सिंगा बाजा etc आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस डांस। इसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ढोलक होती है, टिमकी होती है, जो लोग करते हैं उन्हें अच्छे से पता है, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे फॉर्म दिए गए जैसे, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे माइथोलॉजिकल रेफरेंस में हम इसको जोड़े। और द प्राइम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन कल्चर परफॉर्मेंस आर मंदार, ढोल एंड ड्रम, ठीक है, जैसे ढोल और ड्रम भी कई बार यूज़ किया जाता है। पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट का बहुत पॉपुलर फॉर्म है, ड्रामा फॉर्म भी इसको माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 days ऑफ द फेस्टिवल ऑफ दीपा, लगभग 7 दिन तक ये चलता है, जो पॉपुलर है। कॉस्ट्यूम इसमें क्या पहनी जाती है, कुर्ता और धोती पहनी जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कितने भी ले सकते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा, मंदार और ढोल इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो इसकी थ्योरी स्टोरी है इसमें बेस्ड, इसमें तो जो है लगभग दीपावली पे मनाई जाती है, ऐसा इसमें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश का हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 8th इंग्लिश का प्रोजेक्ट देखा, जो आपको दिया गया है प्रायोजना कार्य। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिडिल लाइन आकलन के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। इसके अलावा
अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए और चैनल से नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने सभी विषयों के असाइनमेंट यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं असेसमेंट, उनके आंसर कंप्लीट ना करे हो तो जल्दी से अभी कंप्लीट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, सारे प्रोजेक्ट के आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो वहाँ पर जाकर अपने सभी विषयों के हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत सबके कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।